हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। और मैं हूं विकास सिंह। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 की मैथ का चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चनों को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। तो आइए बिना देरी के हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलीगॉन एज कॉन्वेक्स और कॉन्केव। यानी कि हमें जो भी डायग्राम दिए गए हैं उन्हें पूछ रहा है कि कौन सा डायग्राम हमारा कॉन्वेक्स होगा और कौन सा हमारा डायग्राम कॉन्केव पॉलीगॉन होगा। डायग्राम जानने के लिए हमारा ये जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉन्केव पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हमें डेफिनेशन पता होगी तभी हम क्या करेंगे, डायग्राम जस्टिफाई कर पाएंगे कि कौन सा हमारा कॉन्वेक्स का डायग्राम है और कौन सा हमारा कॉन्केव का डायग्राम है। अब पहले हम देखें कि कॉन्वेक्स की डेफिनेशन क्या होती है। कॉन्वेक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा डायग्राम जिसका इंटीरियर एंगल क्या हो, सारे इंटीरियर एंगल जो हो उसके वो क्या हो 180 से लेस देन हो। कितना हो 180 से लेस देन, वो सारे हमारे क्या होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है कॉन्केव पॉलीगॉन। कॉन्केव पॉलीगॉन क्या होता है, इसके भी एंगल क्या होते हैं, कॉन्केव पॉलीगॉन के इंटीरियर भी होते हैं, लेकिन इसका एक इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 से क्या होता है ग्रेटर देन होता है। क्या होता है ग्रेटर देन होता है, यानी कि 180 से बड़ा होता है। दोनों में डिफरेंस है कितना है, दोनों के इंटीरियर एंगल भी होते हैं। एक का जो इंटीरियर एंगल होता है 180 से कम होता है उसे हम बोल देंगे कॉन्वेक्स, और दूसरा हमारा कॉन्केव जिसका एक एंगल इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा होगा उसे हम बोल देंगे कॉन्वेक्स, सॉरी उसे हम बोल देंगे कॉन्केव। तो ये हमारे कॉन्वेक्स और कॉन्केव की डेफिनेशन है। अब हमें ये डायग्राम देख के बताना है कि ये हमारा कॉन्वेक्स है या फिर कॉन्केव है। दूसरा तरीका हम लोग शॉर्ट देखेंगे कि क्या होता है कॉन्वेक्स और क्या होता है कॉन्केव। कॉन्वेक्स के लिए क्या याद रखिएगा, ऐसा डायग्राम जो चारों तरफ से एकदम आपको दिखे क्लोज और बाहर, जिसके सारे पॉइंट क्या हो जो साइड है वो सारे बाहर की तरफ निकले हो, वो हमारा होता है कॉन्वेक्स। इसी सेम ऐसा ही डायग्राम लेकिन एक पॉइंट जिसका अंदर हो उसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे कॉन्केव। आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं कि ऐसा डायग्राम जिसके सारे क्या है किनारे जो है वो बाहर होंगे तो उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, और जिस ऐसे डायग्राम से जिसका एक किनारा क्या हो अंदर होगा उसे हम बोलेंगे कॉन्केव। तो ये हमारा जो डायग्राम है वो किस चीज का है, डायग्राम कॉन्वेक्स का। किसका है कॉन्वेक्स का। अब हम लोग सेकंड देखेंगे क्या है 1 का बी। अब सेम डायग्राम है लेकिन इसका क्या है एक पार्ट अंदर है। तो अभी हमने क्या समझाया था कि जिसके सारे पार्ट क्या हो पॉइंट यानी कि साइड के सारे कोने क्या हो बाहर निकले हो वो हमारा कॉन्वेक्स होता है। लेकिन उसी डायग्राम में सेम डायग्राम बना हो और लेकिन एक पार्ट हमारा क्या हो अंदर की तरफ हो तो वो हमारा क्या होता है कॉन्केव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉन्केव, क्योंकि इसका एक पार्ट क्या है अंदर है यहां से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉन्केव। अब हम लोग अगला देखेंगे 1 का सी। 1 का सी भी सेम दिया है लेकिन इसका दो पार्ट क्या है यहाँ पे अंदर है, यानी इसका मतलब ये क्या होगा हमारा कौन सा डायग्राम हो जाएगा कॉन्केव हो जाएगा। डी नंबर हम लोग का अगला देखेंगे। डी नंबर क्या दिया है कि इसके सारे कोण क्या है बाहर है। क्या है सारे कोने क्या है इसके बाहर है, तो ये हमारा कौन सा डायग्राम हो जाएगा कॉन्वेक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स है, कि इस डायग्राम के अंदर इस पॉलीगॉन के अंदर कितने डायगोनल हमारे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमको हेक्सागन। क्या दिया है हेक्सागन। अब हमें पता है कि हेक्सागन जो होता है हमारा उसकी कितनी साइडें होती हैं 6। नंबर ऑफ साइड हेक्सागन में कितनी होंगी 6। और डायगोनल निकालने का हम लोग ने क्या फार्मूला पढ़ा था n इज इक्वल टू 1/2 n ब्रैकेट में n-3। ये हमारा क्या होता है डायगोनल निकालने का फार्मूला होता है। बस यहाँ n की जो वैल्यू याद रखिएगा
वो क्या है हमारा नंबर ऑफ साइड्स, क्या है नंबर ऑफ साइड, ये हमारा क्या होता है नंबर ऑफ साइड। अब इस 6 की वैल्यू हम यहाँ n की जगह क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो n इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू ब्रैकेट में 6 माइनस का 3, सॉल्व करेंगे इसको 1/2 इंटू 6 इंटू 6 माइनस 3 क्या होगा 3, आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 1/2 इंटू 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। अब यहाँ 18 के नीचे कोई नंबर नहीं, यानी इसके डिनोमिनेटर पे क्या मान लेंगे हम 1। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना और नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहीं पे अगर हम देखें तो 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, यानी कितना आ जाएगा 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हेक्सागन का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे हमें जो मिलेंगे डायग्राम वो कितने मिलेंगे 9 डायग्राम मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमको क्या दे दिया है, ए की जगह क्या दे दिया है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल जो भी डायग्राम होते हैं वो क्या होंगे क्लोज डायग्राम होता है, यानी कि कुछ ऐसा डायग्राम होगा क्वाड्रिलेटरल का, ये क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम होगा जिसके कितने डायग्राम होते हैं 2 ही डायग्राम होते हैं। हम ऐसे भी इसको जान सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में कितने 4 साइडें होती हैं और कितने डायग्राम होंगे 2 डायग्राम होंगे, इसे हम लोग निकाल भी लेंगे अभी। इस पे अगर हम लिखें तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी है 4 साइडें हैं। अब 4 साइडें कौन कौन सी होंगी, एक ये एक ये एक ये और एक ये, और ये जो 2 लाइनें हमारी ये क्या है ये दोनों डायगोनल हो जाएंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कौन से फार्मूले से, n इज इक्वल टू 1/2 n ब्रैकेट में n माइनस का 3। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे यहाँ से डायगोनल निकाल लेंगे। डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी 2 ही हमारी आएगी, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों साइडें होंगे उसका अगर 4 साइडें हैं तो वहां पे हमारे पास कितने डायगोनल बनेंगे सिर्फ 2। n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 इंटू 4 इंटू 4 माइनस का 3, सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 3 क्या होगा 1, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 4, और 4 के डिनोमिनेटर पे कोई नंबर नहीं इसलिए क्या मान लेंगे 1, और यहीं से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि n की वैल्यू क्या आएगी 2। क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायग्राम होंगे हमारे पास 2 कितने डायगोनल होंगे हमारे पास 2 डायगोनल होंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का बी भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग 14 साइड। हमें निकालना क्या फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला जो होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है हमारा क्या होता है 180 इंटू n माइनस का 2, क्या होता है इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय n माइनस का 2। अब यहाँ पे n हमारे क्या है नंबर ऑफ साइड्स, और नंबर ऑफ साइड्स हमको क्या दिया कितना दिया है 14, कितना दिया है 14। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 14। अब इसे हम इस फॉर्मूले पे रख देंगे, फॉर्मूले पे रखेंगे 180 इंटू 14 माइनस का 2, सॉल्व करेंगे 180 यहाँ पे एंगल होगा सारी जगह इंटू माइनस करेंगे 12 से, कितना आ जाएगा हमारा 12। 180 में 12 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 0, 12 इंटू 8 करेंगे 96 होगा, तो 96 का 6 कैरी क्या हो जाएगा हमारे पास 9, और 12 1 जा 12, और 12 और 9 हो जाएगा हमारा 21, यानी 2160 इंटीरियर एंगल होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके उन क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1080 एंगल फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है सेम हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी वही दिया है। यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, इंटीरियर एंगल दे दिया किसका, पॉलीगॉन का। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो क्या दिया है, इंटीरियर एंगल दे दिया है पॉलीगॉन का, और यहाँ हमसे साइड पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें साइड दिया था और क्या पूछ लिया है हमसे, एंगल। तो हम फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, पहले वैल्यू लिख लेते हैं क्या दिया है। तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू दिया है 1080 डिग्री। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो निकालना हमें क्या है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमको ये दिया है और ये निकालना है। हमें ये अगर पता हो गया तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि हमारे पास गिवन डाटा क्या और हमको क्वेश्चन से निकालना क्या है। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इनटू n माइनस का 2, और n हमारा क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स है। अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। हमें क्या दिया है, इंटीरियर एंगल कितना दिया है, 1080 इज इक्वल टू 180 इनटू n माइनस का 2। अब 180 मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई की कोई भी चीज इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसे हम लोग लिखेंगे 1080 डिग्री, नीचे लिखेंगे 180 डिग्री, इक्वल में हमारा क्या आ जाएगा, n माइनस का 2। क्या बचेगा, n माइनस का 2। सॉल्व करेंगे अगर हम इसे तो क्या आएगा हमारा, इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 18 1 जा 18 और 18 6 जब होता है हमारा 108, तो क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू n माइनस का 2। आगे अगर सॉल्व करें तो माइनस के वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड आके क्या होगी, प्लस हो जाएगी। तो 6 प्लस का 2 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया क्या है, कह रहा है कि द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल पॉलीगॉन इज इक्वल हाफ ऑफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, यानी जो एक्सटीरियर एंगल का सम है वो इंटीरियर एंगल का आधा है। क्वेश्चन यही कर रहा है, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ द साइड ऑफ पॉलीगॉन में क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है हमारा, तो 360, ये याद रखिएगा। क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 360। अब दूसरा क्या दिया हमको, कह रहा है कि हाफ ऑफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल हमारा क्या होता है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अभी पढ़े थे हम लोग, क्या होता है 180 इनटू n माइनस का 2। ये इंटीरियर एंगल का ये तो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हाफ होगा तो क्या हो जाएगा, ये इनटू मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब हमारा क्या हुआ, दोनों फॉर्मूले इक्वल होंगे, यानी पहले फॉर्मूला सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, और इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 इनटू n माइनस का 2 इनटू 1/2। अब हमें निकालना क्या है इसमें, तो निकालना हमें है कि नंबर ऑफ साइड्स क्या आएंगे। तो क्या हो जाएगा, 360 इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय n माइनस का 2 इनटू 1/2। अब इसे हमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, बस सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 है, यानी ये डिनोमिनेटर में और ये कहाँ है, 180 हमारा न्यूमरेटर में है। तो यहाँ से अगर काटे 2 1 जा 2 और इसे काटने तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 19। अब ये 19 हमारा मल्टीप्लाई का है, और मल्टीप्लाई की कोई भी चीज इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, वो डिवाइड की हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 360 अपॉन 90 इज इक्वल टू n माइनस का 2। सॉल्व करेंगे अगर इसको यहाँ से हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 और 9 4 जा क्या होगा 36। यानी यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं क्या,
कि 4 इज इक्वल टू n माइनस का 2, और माइनस के वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड आके क्या हो जाएगी प्लस की, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू n, तो 4 प्लस 2 क्या होगा 6 इज इक्वल टू n, यानी कि n नंबर ऑफ साइड्स हमारे जो होंगे वो कितनी होंगी 6 होंगी, और यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं आपको कराए जा रहे हैं समझ में आ रहे होंगे। यदि कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप पे डाउट है तो कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द डायगोनल इन द पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड। कह रहा है कि ऐसे नंबर हमको टोटल नंबर डायगोनल ज्ञात करना है जिस पॉलीगॉन की 6 साइड हो। 6 साइड किसकी थी हमारी हेक्सागोन की। किसकी साइड होती है 6 हेक्सागोन की, और हमें निकालना क्या है डायगोनल। हमें क्या दे दिया है नंबर ऑफ साइड दे दिया है, कितनी है n की वैल्यू 6 दे दिया है। हमें डायगोनल निकालने का फार्मूला पता है, क्या होता है हमारा डायगोनल निकालने का फार्मूला, n इज इक्वल टू 1/2 n ब्रैकेट में n माइनस का 3। ये हमारा कौन सा फार्मूला होता है कि अगर हमें नंबर दिया हो तो हमें डायगोनल इसी फार्मूले से निकालें, n इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय n ब्रैकेट में n माइनस का 3। n की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, हम इस 6 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो इसी को सॉल्व करेंगे। n इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू 6 माइनस का 3। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 6 इंटू 6 माइनस 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18। अब आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे, अगर आगे देखें तो यहाँ 18 के डिनोमिनेटर पे अगर हम 1 मान लें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। सॉल्व कर लेंगे यहीं से हम इसे, 1 से 1 हमारा कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 हो जाएगा, यानी कि हमारा n जो होगा वो कितना आ जाएगा 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इफ वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 36 फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। तो हमें क्या कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल का जो रेगुलर पॉलीगॉन है वो कितना है 36 दिया है। तो एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन n इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। फॉर्मूला हमारा क्या होता है एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन n इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दिया है, एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दिया है 36, कितना दिया है 36। अब इसको हम इस फॉर्मूले पे रख के क्या करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था n इज इक्वल टू 360 अपॉन 36। आगे सॉल्व कर देंगे, n इज इक्वल टू 36 से 30 कैंसिल यानी 1 आएगा और यहाँ पे 0, यानी कितना आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स कितनी 10, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगा 10, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है फाइंड द मेजर्स ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ 21 साइड ऑफ पॉलीगॉन। तो इसको निकालने के हमारे पास फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस का 2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे इंटीरियर एंगल मेजर करके निकाल देंगे। अब हमें n की वैल्यू जो दिया है वो कितनी दे दिया है 21, n की वैल्यू कितनी दे दिया है हमको 21, और इस 21 वैल्यू हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे 21 माइनस का 2 इंटू 180 अपॉन n की वैल्यू क्या है 21, सॉल्व करेंगे तो
तो क्या आएगा हमारा 19 इंटू 180 डिवाइड बाई 21। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आगे सॉल्व करेंगे 19 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 में 0, 19 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 114, यानी 1140 डिग्री अपॉन 7। ये किसकी वैल्यू है, सॉरी इंटीरियर एंगल। इधर हम साइड में डिवाइड कर ले रहे हैं 1140 को डिवाइड कैसे करना है 7 से, 7 1 जा 7, 11 माइनस 7 क्या होगा 4 और 4 यहाँ से आएगा, 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, माइनस करेंगे 4 माइनस 2 2 और 4 माइनस 4 0, यहाँ क्या है 0 0 आ जाएगा, 7 2 जा 14 आ जाएगा और क्या रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो यहीं से हम लोग या तो रिमाइंडर लिखें या तो अगर पॉइंट लगा के सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 60, तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे क्या आएगा 4 आ जाएगा, यानी ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा हमारा 162.8 के समथिंग आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन क्या होता है हमारा, ऐसा डायग्राम होता है जिसपे पेंटागन क्या होता है 5 साइडें होती है, पेंटागन में कितनी होगी 5 साइडें, यानी n इज इक्वल टू क्या कह रहा है हमसे, क्या दिया है 5, n की वैल्यू क्या दे दिया है 5 और निकालना हमें क्या है एक्सटीरियर एंगल, क्या निकालना है निकालना हमको क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो क्या होता है हमारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 360 अपॉन n, यही होता है। अब यहां से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या दिया है 360, नंबर ऑफ कितना दिया हमको साइड 5 दिया है, सॉल्व कर लेंगे यहां से 5 1 जा 5, 5 7 जा क्या होगा 35 और 1 बचेगा तो 5 2 जा 10, यानी n इज इक्वल टू कितना आएगा 72 डिग्री, यानी एंगल जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा 72। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन में सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। ठीक है, अब मिनिमम इंटीरियर एंगल होने का मतलब ये कि रेगुलर पॉलीगॉन हमारा होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ साइड। तो क्या हो सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स हमारे क्या हो सकते हैं, केवल किस पे आएंगे हमारे नंबर ऑफ साइड्स ट्रायंगल पे, किस पे आएंगे ट्रायंगल पे आएंगे, नंबर ऑफ साइड्स हमारे किस पे आएंगे मिनिमम ट्रायंगल पे आएंगे, यही हमारा क्या होगा ये पॉलीगॉन होगा, क्या होगा हमारा ये पॉलीगॉन होगा और यही हमारा क्या होगा पूरा इंटीरियर एंगल जिसके क्या होंगे 180 से लेस देन होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है 1 1 2 और 3, यानी n इज इक्वल टू क्या आ जाएगी वैल्यू 3, n इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी 3। निकालना क्या हमें इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस का 2 इनटू 180 डिवाइड बाय n और n की वैल्यू हमें क्या मिली है 3। और क्या हो गया इंटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला हो गया हमको, n की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 3, तो इसी पे वैल्यू हम क्या करेंगे पुट कर देंगे यानी रखेंगे इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 3 माइनस का 2 इनटू 180 अपॉन क्या आ जाएगा 3, सॉल्व करेंगे 3 माइनस 2 1 इनटू 180 अपॉन 3, सॉल्व कर लेंगे यहां से तो 1 से 180 मल्टीप्लाई होगा 180 होगा और 3 1 जा 3 3 6 जा 180, यानी इंटीरियर एंगल जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल कितना होगा 60 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी मैं सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।